हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। इस सवाल को ट्राई करो सॉल्व करने का। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा सोचने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा डिफरेंट एंगल में, और फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे बहुत आसानी से। तो देखो भाई, पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। वेक्टर इक्वेशन का सवाल है। बेसिक है कि मतलब वेक्टर की कोई इक्वेशन गिवन होती है जनरली, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है काफ़ी सिंपल है ना। इसमें सिर्फ वी वेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है और हमें वी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है। ठीक है, चलो देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन गिवन है, इसके दोनों साइड मॉडुलस ले लो, है ना। तो जैसे ही मॉडुलस लोगे दोनों साइड, क्या बनेगा? 2v वेक्टर प्लस v वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस 2j कैप इक्वल टू 2i कैप प्लस k कैप का मॉडुलस। ठीक है, स्क्वायर भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना? राइट हैंड साइड तो बहुत आसानी से क्या बन जाएगी? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या आ जाएगा? क्योंकि देखो एक चीज़ बहुत ही सिंपल है कि ये जो वेक्टर होगा, है ना, वी वेक्टर ट्वाइस, ये वाली की जो डायरेक्शन है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो रखा है ना। तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2v वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? v वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस 2j कैप के वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या बन गया? 4 टाइम्स v वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा? v वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। यहाँ पे ये वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये 5, और यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, क्योंकि देखो साइन थीटा आ चुका है, अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। अब क्योंकि ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है? v वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल ना। तो मुझे थीटा की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, या थीटा में कोई और भी रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं एलिमिनेट कर सकूं। तो ऐसा करते हैं, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसको इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल आइडिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे अपना आइडिया क्या है कि डॉट प्रोडक्ट करो आई कैप प्लस 2j कैप के साथ ओरिजिनल इक्वेशन से, ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, तो करके दिखाओ क्या बना। यहाँ पे बना 2 टाइम्स v वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आई कैप प्लस 2j कैप डॉट, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा v वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस 2j कैप इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2i कैप प्लस k कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप। तो देखो भाई, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये एक बॉक्स प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट भी है, उस डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसमें जब भी दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। अगर इसको मैं फॉर्मली लिखूं तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसा बॉक्स प्रोडक्ट कभी भी होगा, इसका जंबल भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। वैसे काइंड का यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया कि कुछ ऐसा है बी वेक्टर ए वेक्टर, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है।
तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 टाइम्स वी वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो ये बन गई 5। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो मॉडुलस लगा दिया दोनों साइड पे। ठीक है, नहीं यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, अच्छा 2 तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया था वी वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप का जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है। स्क्वायरिंग कर देते हैं, फिर क्या बना, वी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 और आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब पहली इक्वेशन में डाल के आराम से वी वेक्टर का मॉडुलस निकल जाएगा ना। तो ऐसे करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होके 1 बन जाएंगे। तो क्या बन गया, बन जाएगा 4 टाइम्स वी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स वी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। ये तो 1 बन गया, तो क्या बन गया, ये ध्यान रखना, ये 1 + 2 है। तो यहाँ अपने पास आ गया 9 वी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया वी वेक्टर का मॉडुलस क्या है, 2/3 का स्क्वायर रूट। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था 3 टाइम्स ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 टाइम्स वी वेक्टर के मॉडुलस इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, तो ये बन गया √6, जो कि √m के बराबर होना था। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 6। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो हमने यहाँ पर आइडिया लगाया है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी तो ये सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, लेकिन ये जो आइडिया पकड़ने वाली बात है ये थोड़ी सी एक टफर बात है। ठीक है, सो और भी क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।